और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 7 वर्ष पूरे होने पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने नई डिजिटल सेवाओं का शुभारंभ किया। अब आयुष्मान कार्ड धारक घर बैठे ही अस्पतालों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और योजना से जुड़े सवालों के जवाब पा सकते हैं। खास बात यह है कि सूचीबद्ध अस्पतालों में अब कार्ड धारकों की सब्सिडी दरों पर ओपीडी सेवाएं मिलेंगी। साथ ही भर्ती होने पर ओपीडी का खर्च भी योजना में शामिल होगा, जिसमें लाखों लाभार्थियों को आर्थिक राहत मिलेगी। इन सेवाओं के लिए आयुष्मान संपर्क कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर 1800-1800-4444 जारी किया गया है। कॉल सेंटर के माध्यम से लाभार्थी अस्पताल, चिकित्सक और बीमारी की जानकारी देकर तुरंत अपॉइंटमेंट प्राप्त कर सकते हैं। इमरजेंसी में तत्काल भर्ती की सुविधा भी उपलब्ध होगी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि उत्तर प्रदेश में लगभग 5 करोड़ 38 लाख आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 87% पात्र परिवारों को यह सुविधा मिली है। प्रदेश में 6099 अस्पताल सूचीबद्ध है, जिनमें से 2949 सरकारी और 2966 निजी अस्पताल शामिल है। उन्होंने अस्पतालों के तेजी से सूचीबद्ध करने के निर्देश भी दिए ताकि लाभार्थियों को उपचार में कोई भी परेशानी न हो। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अब सब्सिडी दर पर ये बड़ी अच्छी पहल की गई है। यूपी हेल्थ केयर में एक क्रांति देखी जा रही है, जहां तमाम जो वो सुविधा है आयुष्मान कार्ड के जरिए वो लोगों को ज़रूर मिलती हुई नजर आएगी। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान योजना के तहत जो है अब इसके 7 साल पूरे हो चुके हैं और लगातार जो लोग हैं इनकी जिन्हें सब्सिडी मिलती है वो उसकी सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ नए डिजिटल सुविधाओं का अब शुभारंभ हो गया है। खुद उप मुख्यमंत्री की यहाँ पर मौजूदगी है और एक अच्छी और नई पहल ये लोगों के लिए बताई जा रही है। आपको बता दें, नए डिजिटल सुविधाओं का अब शुभारंभ जो है हो गया है और ऐसे में इसका लाभ उन तमाम लोगों को, उन तमाम आम जनता को मिलने वाली है और मिलती आई है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिसका लाभ उनके लिए उनकी ज़िंदगी में एक अच्छी पहल मानी जाती है, एक बड़ा कदम माना जाता है। तो लखनऊ से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां नई डिजिटल सुविधाओं का शुभारंभ हो गया है और इसके साथ ही साथ किसी को भी अब तमाम जो लाभार्थी हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं वो इसका लाभ लेते हुए नजर आएंगे। तो ये एक बड़ी क्रांति मेडिकल क्षेत्र में मानी जा रही है। ओपीडी सेवाओं में भी इस योजनाओं को शामिल किया गया है और ऐसे में आप घर बैठे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, समय की भी बचत होगी और घर बैठे बैठे आप इलाज के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं, जो कि डिजिटल के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम बताया जा रहा है, बहुत बड़ी क्रांति बताई जा रही है। आपको बता दें कि आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। अब तक तमाम लोगों को, कई करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड जारी किए गए। सब्सिडी दर पर इलाज का सुविधा जो है वो अब शुरू हो गया है, जो कि एक विशेष पहल बताई जा रही है। 500 से अधिक निजी अस्पतालों में जो ये सुविधा है वो शुरू हो चुकी है और लोग इसका लाभ लेते हुए नजर आ रहे हैं। वो तमाम लोग जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं वो इसका लाभ लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो लखनऊ से ये सीधी तस्वीरें आपको बता रहे हैं जहां डिजिटल क्रांति की शुरुआत हुई है, उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी रही, तो अब सब्सिडी दरों पर ही इलाज की जो सुविधा है वो शुरू हो जाएगी यूपी हेल्थ केयर में। ये बहुत बड़ा कदम बताया जा रहा है, बहुत बड़ी क्रांति बताई जा रही है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आयुष्मान योजना के 7 साल हो गए हैं और अब देखिए डिजिटल सुविधा की वजह से आप घर बैठे बैठे अपॉइंटमेंट भी ले सकेंगे, जिससे आपको फालतू के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और आप अपने समय को बचाते हुए इलाज के लिए तमाम जो सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जा रही हैं उसका लाभ ले सकेंगे। तो नए डिजिटल सुविधाओं का शुभारंभ हो गया है। ये एक बहुत बड़ी क्रांति बताई जा रही है जिसका शुभारंभ किया गया है उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी में। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आयुष्मान कार्ड के ज़रिए उन तमाम लोगों का इलाज होता है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिसका विशेष लाभ उन्हें मिलता हुआ इस डिजिटल क्रांति में नज़र आएगा। और इसके साथ ही साथ इसका आज शुभारंभ हो गया है, जिसे घर बैठे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का जो सुविधा है वो इसके ज़रिए मिल रहा है और इसका लाभ उठाते हुए तमाम जो लोग हैं वो नज़र आएंगे। यानी कि अब आप घर बैठे बैठे ही इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 5 करोड़ 38 लाख आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं और इसकी संख्या देखिए और बढ़ती हुई ज़रूर नज़र आएगी। तमाम लोग जो हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, पैसे की दिक्कतों का सामना करते हैं, जिन्हें इलाज नहीं करा पाते हैं पैसों के अभाव में, उनके लिए ये एक बड़ी क्रांति, बड़ा कदम और अच्छी पहल
मानी जा रही है। तो ये सीधी तस्वीरें आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां डिजिटल क्रांति की शुरुआत हो गई है उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी में। और बताया जा रहा है कि 5 करोड़ 38 लाख से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड जो है वो दिया गया है और 500 से अधिक निजी अस्पतालों में ये जो सुविधा है वो शुरू हो चुकी है और अधिक निजी अस्पतालों की संख्या जो है वो बढ़ने की भी संभावना बताई जा रही है। कि एक नई दिशा और नई क्रांति बताई जा रही है मेडिकल क्षेत्र में, एक बड़ा कदम। और सीधे लिए चलते हैं आपको, हमारे साथ डॉक्टर गणेश यादव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे। थैंक यू। आपके चैनल के माध्यम से हमें पता भी चला कि आयुष्मान में ओपीडी की फैसिलिटीज अवेलेबल हो गई हैं, इसके लिए थैंक यू। बिल्कुल, देखिए ये डिजिटल क्षेत्र में एक नई क्रांति बताई जा रही है और इसके साथ ही साथ बताया जा रहा है कि आप घर बैठे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, यानी कि एक समय की भी बचत होगी। किस तरह से ये लोगों को लाभ पहुंचाएगा सर? नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी चीज है कि डिजिटल ओपीडी की शुरू कर रहे हैं। और ओपीडी आयुष्मान के पेशेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती थी कि वो पूरे पेशेंट्स आते थे आयुष्मान कार्ड लेके ओपीडी के लिए, उन्हें पता चलता था कि ओपीडी फैसिलिटीज नहीं है। अब ये उनको बहुत सहूलियत मिलेगी कि ओपीडी में अगर उनको ओपीडी फीस नहीं देना पड़ेगा और बाकी ओपीडी की मेडिसिन का अभी सब चीजों का क्या क्या है अभी तो पूरा प्रॉपर जीव वाले के बाद ही समझ जाएगा कि क्या क्या है गवर्नमेंट का। बिल्कुल, जब हम देखते हैं कि ऐसी सुविधा सरकार की तरफ से दी जाती है, कई मरीज जो है आपके पास आते होंगे, ऐसे में उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आती है? नहीं, मरीज तो ओपीडी फीस है, जैसे पुअर पेशेंट के लिए ओपीडी फीस कुछ भी एक मिनिमम फीस रख दीजिए, वो भी उनके लिए ज्यादा लगती है उनको। तो ऐसे में अगर उनको जो भी सहूलियत मिलेगी ओपीडी फीस से, वही है उनके लिए बहुत अच्छी चीज होगी। और अगर ओपीडी मेडिसिन भी अगर गवर्नमेंट दे देगी तो ये तो बहुत ही बेस्ट है और बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा इसका आम पब्लिक के लिए। बिल्कुल, खास तौर से हम उनकी बात करेंगे जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित होते हैं, जैसे कैंसर की बात करें, इन तमाम इलाजों में जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा लगता है। ऐसे में उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया होती है और क्या उन्हें जो है एक तरह से कहे मानसिक रूप से भी परेशान रहते हैं, तो क्या कह के उन्हें तसल्ली दी जाती है और किस वजह से कैसे उन्हें मोटिवेट किया जाता है? नहीं, जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग हैं जैसे उनको तो आयुष्मान से बहुत सहूलियत मिल जाती है चीजों पे कि वो गंभीर बीमारियों के इलाज में इतना खर्चा होता है कि वो अफोर्डेबल नहीं होते हैं। और जैसे अपने जो गवर्नमेंट सेटअप से वहाँ इतना ज्यादा लोड है, ऑलरेडी इतना वेटिंग पीरियड हो जाता है, बड़े संस्थान है वहाँ पे इतना वेटिंग पीरियड होता है और ज्यादा वेट करने का टाइम नहीं होता। तो प्राइवेट संस्थान में एटलीस्ट आयुष्मान होने से उनको बहुत सहूलियत मिल जाती है, चीजें इलाज जल्दी स्टार्ट हो जाता है सब चीजें। बिल्कुल, डॉक्टर साहब अगर बात कर ले तो आपके अस्पताल में कितने मरीज आयुष्मान कार्ड का लाभ लेकर अब तक इलाज करा चुके हैं? आयुष्मान ऐसे एग्जैक्ट काउंटिंग तो नहीं याद होगी, वो तो काउंटर वाले जानते हैं, लेकिन आयुष्मान से मेजोरिटी पॉपुलेशन आयुष्मान से कवर हो चुकी है इस समय। और गवर्नमेंट की बहुत ही अच्छी योजना है और स्पेशली रूरल एरिया में जहाँ कम इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोग रहते हैं उनके लिए तो बहुत ही वरदान है, ये बहुत ही बेहतरीन सुविधा है गवर्नमेंट की। बिल्कुल, देखिए आयुष्मान कार्ड से मिलने वाले 5 लाख रुपए तक के फ्री इलाज में कई बार लोग ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन से उसमें बीमारियां जो है वो शामिल होती है, कौन कौन सी बीमारी को कवर किया जाता है? मतलब सभी बीमारियां, लगभग सभी बीमारियां कवर है। बस उसमें वही ऐसी बीमारियां जो बीमारियां स्पेसिफिक नाम से नहीं है उनके लिए भी अलग से उसमें गवर्नमेंट के ऑप्शन हैं कि आप उस पैकेज में बुक कर सकते हैं, उसमें अलग से ऑप्शन है उसमें करने के लिए। तो कोई बीमारी ऐसा नहीं कि आयुष्मान से छूटी नहीं है कोई बीमारी। जी, क्या सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पतालों में एक जैसी सुविधाएं मिल रही हैं? हाँ, सरकारी प्राइवेट दोनों जगह सुविधाएं मिल रही है। प्राइवेट का थोड़ा सा चीजें नहीं समझ, सरकारी का नहीं समझ में आता कि सरकारी में ऑलरेडी गवर्नमेंट सब कुछ फ्री करती तो फिर सरकारी में आयुष्मान की जरूरत क्या पड़ती है करके। बट ये कि प्राइवेट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, पेशेंट जो प्राइवेट इलाज कराना चाहते हैं उनके लिए। बिल्कुल, क्या मरीजों को कार्ड में इस्तेमाल करने में किसी तरह की कोई दिक्कत आती है? क्योंकि खास तौर से अब देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में लोग नहीं इतने अवेयर होते हैं। कार्ड्स में थोड़े से इशूज बस वो है, जैसे कि नेम की प्रॉब्लम है, जैसे किसी उनके आयुष्मान कार्ड में नाम कुछ है, कभी आधार कार्ड में नाम थोड़ा मिसमैच हो जाता है या राशन कार्ड में नाम थोड़ा मिसमैच हो जाता है, तो उसको लेके थोड़ा परेशान होना पड़ता है उनको। बाकी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है आयुष्मान में उनको। बिल्कुल, देखिए कई लोग होते हैं जिनको ये शिकायत जिनकी होती है कि कई बार हम कार्ड लेके जाते हैं, हमारी
जो है हमारा काम नहीं हो पाता, हमारा इलाज नहीं हो पाता है, तो क्या ऐसे में नहीं, सभी ऐसी बेझिझक आयुष्मान कार्ड स्वीकार कर लिए जाते हैं या फिर कोई दिक्कत झेलनी पड़ती है नहीं, मरीजों जैसे को? कि अब आयुष्मान में क्या है, जैसे कि हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट स्पेसिफिक टाइप्स होते हैं। जैसे कि आप किसी डिपार्टमेंट का टाइप उस अस्पताल से नहीं है, अगर उस डिपार्टमेंट की बीमारी होगी तो वहाँ पे आपको निराश होना पड़ता है कि इस अस्पताल से इस डिपार्टमेंट का टाइप नहीं है, तो वो आपको उस अस्पताल जाना होगा जिस अस्पताल में उस डिपार्टमेंट के का टाइप होगा। इसके लिए थोड़ा इशू होता है, बाकी ऐसा कोई और इशू नहीं आता है इसके। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे और आपके नज़रिए से पूछूं तो आपको क्या लगता है कि इस योजना से गरीब वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचना अब आसान हो गई है पहले से ज़्यादा? बहुत बहुत ज्यादा ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो अपनी छोटी से छोटी बीमारियों को 10-10 साल से पाले रहते हैं, लेकिन अब उनके पास आयुष्मान कार्ड है तो इलाज कराने चले जाते हैं कि कार्ड हो गया तो हम उसका इलाज कराएं। तो ये तो बहुत ही बेहतरीन योजना है सरकार की। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तमाम मेरे सवालों का जवाब दिया और ख़ास तौर से उन मरीजों के लिए ये बहुत अच्छी पहल भी मानी जा रही है जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।